दोस्तों, ये शो शुरू करने से पहले मैं कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। सोचिए जरा, अगर आप रात को सो रहे हो और अचानक अबू धाबी, दोहा, रियाद जैसे शहरों में धमाकों की आवाज आने लगे, मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स एक्टिवेट हो जाए, एयर स्पेस बंद हो जाए और हेडलाइंस बोले ईरानियन मिसाइल्स इंटरसेप्टेड, तो सवाल ये है, क्या मिडल ईस्ट एक और फुल स्केल वॉर की तरफ बढ़ रहा है? क्या ईरान और इसराइल का शैडो वॉर अब ओपन बैटलफील्ड बन चुका है? और सबसे बड़ा प्रश्न, क्या गल्फ कंट्रीज अब न्यूट्रल रह पाएंगी? वंदे मातरम दोस्तों, मैं हूं विकास पाल और मैवरिक जियोपॉलिटिक्स के आज के एपिसोड में मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, क्योंकि इन सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो के अंत तक मिल जाएगा। तो बने रहिए मेरे साथ। दोस्तों, आज जो हम देख रहे हैं वो कोई एक दिन का इंसिडेंट नहीं है या प्रॉब्लम नहीं है। ये एक ऐसी स्टोरी है जो सालों से पक रही थी। बस एक छोटी सी चिंगारी का इंतजार था। और जैसे ही इसराइल और यूएस ने ईरान के खिलाफ डायरेक्ट मिलिट्री एक्शन लिया, दुनिया को यह समझ आ गया कि रिस्पॉन्स उठेगा। और ईरान ने वही किया जो एक्सपेक्टेड था, रिटेलिएशन। ईरान कोई वेनेजुएला तो है नहीं। ईरान इज अ सिविलाइजेशनल कंट्री। ईरान रेस्पॉन्ड करेगा ही करेगा। लेकिन दिक्कत यह है कि इस बार रिटेलिएशन सिर्फ इसराइल तक लिमिटेड नहीं रहा। इस बार मिडल ईस्ट के सबसे सेंसिटिव ज्योग्राफी, गल्फ रीजन, डायरेक्टली इस कॉन्फ्लिक्ट के रडार पे आ गए। अबू धाबी, दोहा, रियाद। आप समझिए दोस्तों, ये कितने बड़े बड़े ग्लोबल सिटीज हैं। दोहा हैज होस्टेड फीफा वर्ल्ड कप 2022। अबू धाबी अपने आप में एक ग्लोबल सिटी है अब तो। रियाद, सऊदी का कैपिटल। ये सिर्फ शहरों के नाम नहीं है दोस्तों, ये ग्लोबल एनर्जी हब्स भी हैं। ये यूएस मिलिट्री फुटप्रिंट के स्ट्रॉन्ग होल्ड हैं। और ये वही जगह है जहां से दुनिया की इकोनॉमी की सांसें जुड़ी हुई हैं। जब रिपोर्ट्स आती है कि कतार ने ईरानियन मिसाइल इंटरसेप्ट की, जब यह सुनने को मिलता है कि यूएई के पास एक लाउड एक्सप्लोजन सुना गया है वहां पर, और जब सऊदी में ब्लास्ट की रिपोर्ट आती है, तो एक बात क्लियर है दोस्तों, अब ये सिर्फ ईरान वर्सेस इसराइल नहीं रहा। ये बन चुका है ईरान वर्सेस वेस्टर्न अलाइंड मिडल ईस्ट झगड़ा। और यहीं से खेल सबसे खतरनाक बन जाएगा। दोस्तों, ईरान का स्ट्रेटेजी हमेशा से एक रहा है, डायरेक्ट वॉर कम, प्रेशर सबसे ज्यादा। ईरान जानता है कि इसराइल के साथ डायरेक्ट लॉन्ग वॉर रिस्की है। लेकिन ईरान ये भी जानता है कि अमेरिका के बेसिस गल्फ में है। और जो भी देश अमेरिका को शेल्टर देते हैं, वो ऑटोमेटिकली इस कॉन्फ्लिक्ट का पार्ट बन जाएंगे। नो क्वेश्चन अबाउट इट। इसीलिए जब मिसाइल्स गल्फ की तरफ जाते हैं, मिसाइल सिर्फ मिसाइल नहीं होता, वो एक पॉलिटिकल मैसेज है सारे इन गल्फ कंट्रीज को। ईरान कह रहा है, अगर तुमने इसराइल का साथ खड़े होने का फैसला किया है, तो तुम भी हमारे टारगेट हो। और कतर, यूएई जैसे देशों के लिए ये एक नाइटमेयर सिचुएशन है। ये कंट्रीज ना तो ईरान से डायरेक्ट वॉर चाहते हैं, ना ही अमेरिका से डिस्टेंस बना सकते हैं। यानी ये है एक स्ट्रेटेजिक ट्रैप में। और अब जरा सोचिए, कतर, जहां अमेरिका का सबसे बड़ा एयरबेस है मिडिल ईस्ट में, अगर वहां मिसाइल्स आते हैं, चाहे इंटरसेप्ट हो जाए, लेकिन सिग्नल क्लियर है। अगले लेवल का एस्केलेशन बस एक डिसीजन दूर है। और इस पूरी कहानी का सबसे डरावना एस्पेक्ट है मिसकैलकुलेशन। एक मिसाइल गलती से सिविलियन एरिया में अगर गिरा, या एक एयर डिफेंस फेलियर हो गया, फेल हो गया, या एक कंट्री पैनिक में रिटेलिएट कर दे। वैसे बहरीन ने कहा है कि वी विल टेक अप्रोप्रिएट स्टेप्स। अब इसका मतलब आप निकाल लीजिए, बस वहीं से स्पाइरल शुरू हो जाएगा दोस्तों, जिसे रोकना इम्पॉसिबल होगा। दोस्तों, इस एस्केलेशन का एक और एंगल है जो मीडिया कम डिस्कस करता है, एनर्जी वॉरफेयर। मिडल ईस्ट अगर अनस्टेबल होता है तो सबसे पहले ऑयल रिएक्ट करता है। ये मैंने मेरे पिछले वीडियो में भी कवर किया है। ऑयल प्राइसेस सिर्फ सप्लाई से नहीं, डर से भी बढ़ते हैं।
जी हाँ, डर से। और जैसे ही गल्फ अनसेफ लगने लगता है, ग्लोबल मार्केट्स हिलेंगे। भारत जैसे देश के लिए ये दो धारी तलवार है। एक तरफ एनर्जी डिपेंडेंस, और दूसरी तरफ गल्फ में रहने वाले लाखों भारतीय। इसीलिए हर मिसाइल सिर्फ एक मिलिट्री ऑब्जेक्ट नहीं है, वो एक इकोनॉमिक शॉकवेव भी बनेगा। अब सवाल उठेगा, क्या ये वर्ल्ड वॉर जैसा सिनारियो बन सकता है? सच बोलूं दोस्तों, मेरे ख्याल से अभी नहीं। लेकिन ये भी सच है कि ये सब नॉर्मल नहीं है। जब रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स में सुपर पावर्स ओपनली इन्वॉल्व होंगे, जब डिप्लोमेसी से ज्यादा डेटरेंस की बात होगी, और जब रिटेलिएशन एक एक्सेप्टेड नॉर्म बन जाता है, तो डेंजरस हो जाता है सारा सिचुएशन। इसराइल अपनी सिक्योरिटी को एग्जिस्टेंशियल मानता है। ईरान अपनी सोवरेंटी को एग्जिस्टेंशियल या नॉन नेगोशिएबल मानता है। और अमेरिका अपने बेसिस और क्रेडिबिलिटी को प्रोटेक्ट करना चाहता है। तीनों के ऑब्जेक्टिव्स क्लैश करते हैं यहाँ पर। और क्लैश का रिजल्ट अब क्या होगा? ऑब्वियसली मिसाइल्स। दोस्तों, इतिहास हमें यह सिखाती है कि मिडल ईस्ट वॉर्स में कभी सिर्फ मिडल ईस्ट तक लिमिटेड नहीं रहा ये वॉर। उसका असर आपको यूरोप, अफ्रीका, एशिया सारे जगह पर दिखेगा। आज अबू धाबी और दोहा में एक्सप्लोशंस की आवाज आई है। कल हो सकता है ग्लोबल सप्लाई चेन्स में डिसरप्शन हो, जो कि मुझे लग रहा है होगा। इसीलिए ये एपिसोड सिर्फ जियोपॉलिटिक्स नहीं है दोस्तों, ये एक वार्निंग है। वार्निंग कि दुनिया एक ऐसे फेज में जा रही है जहां पावर प्रोजेक्शन डिप्लोमेसी से ज्यादा लाउड हो गया है। और इसी थॉट के साथ दोस्तों, मैं आपसे एक और चीज कहना चाहता हूं। इस कॉन्फ्लिक्ट को सिर्फ हेडलाइंस की तरह मत देखिए, इसको समझिए। दिस इज गोइंग टू इम्पैक्ट योर बिजनेस, दिस इज गोइंग टू इम्पैक्ट योर प्रोफेशन इन मेनी वेज। इसके लेयर्स को देखिए, और ये रियलाइज कीजिए कि जियोपॉलिटिक्स का मतलब सिर्फ बॉर्डर्स नहीं, बल्कि आपकी जिंदगी पर पड़ने वाला डायरेक्ट इम्पैक्ट भी है। वी विल कीप एन आई। हम नजर रखेंगे कि कैसे सिचुएशन इवॉल्व हो रहा है। तब तक के लिए आई एंड दिस सेशन। एंड चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। जय हिंद, भारत माता की जय।